ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में पुरुष रोगों के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर जो लिंग होता है तो लिंग के अंदर क्या क्या रोग होते हैं, यानी कि पेनिस टर्बल्स लिंग का रोग जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दूं। पुरुषों में एक पूर्वस्थ ग्रंथि होती है जो मूत्राशय के गर्दन को चारों ओर से घेरे रहती है और उसके बीच में से होकर मूत्र नली हो जाती है। मूत्राशय से एक नलिका जुड़ी होती है जो मूत्राशय में एकत्रित मूत्र को लिंग तक लाती है। पुरुषों में पूर्वस्थ ग्रंथि से संबंधित परेशानियां 50 साल के बाद शुरू होती है। पूर्वस्थ ग्रंथि संबंधित परेशानियां इस प्रकार है: पुरुष ग्रंथि का बढ़ जाना, पुरुष ग्रंथि की सूजन, पुरुष ग्रंथि का कैंसर। कारण: पुरुष ग्रंथि बढ़ जाने का मुख्य कारण हार्मोन्स में असंतुलन पैदा होना, अधिक उम्र होना, ग्रंथि में सूजन व जलन होना, बैक्टीरिया संक्रमण होना आदि कारणों से ये रोग होता है। ये रोग मूत्र मार्ग में पथरी बनना, पेशाब का वापस लौट जाना, संभोग के द्वारा प्राप्त संक्रमण, ग्रंथि का कैंसर, आनुवांशिक कारण, हार्मोन्स की गड़बड़ी व संभोग से होने वाले रोग आदि के कारण से हो सकता है। लक्षण: अंडकोश का आकार बढ़ जाना, पेशाब का अपने आप निकल जाना, पेशाब कुछ देर के लिए रुक जाना और फिर आने लगना, पेशाब का धीरे धीरे निकलना, जोर लगाने पर भी पूर्ण रूप से पेशाब का निकास न होना, रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना, पेशाब लाल रंग का होना आदि इस रोग के लक्षण हैं। मूत्र नली में जलन, बुखार, कंपकंपी दर्द, पूर्वस्थ ग्रंथि, कमर के निम्न भाग में दर्द, पेशाब करते समय दर्द होना, जनना अंगों, पोतों और लिंग में दर्द होना, पेशाब लाल बदबूदार होना, कैंसर होना, पेट के नीचे एक कठोर गांठ का अनुभव होना, रुक रुक कर आने वाला पेशाब, बार बार पेशाब आना, मूत्र मार्ग का संक्रमण, शारीरिक वजन का कम होना, खून की कमी, मूत्राशय की सूजन आदि इस रोग के लक्षण होते हैं। लिंग में जलन, खुजली और दाने। इसकी दवा कोका 30 पोटेंसी। रोगी को ऐसा अनुभव होता है जैसे कि उसका लिंग ही नहीं है। जैसे अनुभव होने पर कोका औषधि की 30 पोटेंसी या 3 पोटेंसी का प्रयोग करना लाभदायक होता है। यानी कि रोगी को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे उसका लिंग ही नहीं है। अगली दवा क्रियोजोट 30 पोटेंसी। मैथुन के समय लिंग में जलन होना, अगले दिन लिंग पर सूजन आना, इस प्रकार के लक्षणों में क्रियोजोट की 30 पोटेंसी देना चाहिए। अगली दवा मैग्नेशिया म्यूर। लिंग में जलन, सुबह के समय लिंग बार बार उत्तेजित होने के लक्षणों से पीड़ित रोगी को मैग्नेशिया म्यूर 200 शक्ति का हफ्ते में 3 बार देना चाहिए। अगली दवा आती है पेरियारा। यह औषधि मूत्र संस्थान पर विशेष क्रिया करती है। लिंग का अगला भाग अर्थात सुपारी में दर्द होता है, जनने इंद्रिय के पास खुजली होती है, मूत्र नली में सूजन आ जाती है। इस तरह के लक्षणों से पीड़ित रोगी को पेरियारा दवा 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। अगली दवा फिर एग्नस कैट्स आती है। रोगी को ऐसा अनुभव होता है कि काम शक्ति नष्ट हो गई है या संभोग के समय लिंग उत्तेजित नहीं होता। ऐसे लक्षणों में एग्नस कैट्स 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी देना चाहिए। अगली दवा ग्रेफाइटिस, जनने इंद्रिय पर हर्पीज जैसे दाने होना, इस तरह की तकलीफ में 30 पोटेंसी देना चाहिए। फिर दवा आती है क्रोटन टिग्लियम
तेज पोटेंसी, जननांगा पर दाने निकल आते हैं और उन पर तेज खुजली एवं जलन होती है। इस तरह दाने युक्त खुजली जलन को दूर करने के लिए क्रोटन टिग्लियम तेज पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। फिर दवा आती है कॉस्टिकम तेज पोटेंसी। जनने इंद्रिय पर खुजली होने पर कास्टिकम तेज पोटेंसी का सेवन करने से लाभ मिलता है। दिन में 3 बार, हफ्ता 10-15 दिन। जनने इंद्रिय का दर्द, दवा है इग्नेशिया 200 पोटेंसी। यदि खांसते हुए जनने इंद्रिय में दर्द हो तो इग्नेशिया 200 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। अगली दवा है डिजिटेलिस, ये हार्ट की भी दवा है। इसको सोच समझ के और काम में लेना चाहिए या अपने डॉक्टर से राय करें। वीर्यपात होने के बाद जनने इंद्रिय में दर्द होने के लक्षणों में डिजिटेलिस की 3 पोटेंसी या 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। अगली दवा आती है कैप्सिकम। गोनोरिया के रोग में जनने इंद्रिय में दर्द और उत्तेजना होने के लक्षणों में कैप्सिकम 30 पोटेंसी देना चाहिए। फिर दवा आती है नक्स भूमिका। सुबह के समय लिंग उत्तेजित होने के साथ दर्द पर नक्स भूमिका 30 पोटेंसी लाभदायक होती है। अगली दवा आती है कैलिकार्ब। अधिक समय से वीर्यपात होने के कारण आई अत्यधिक कमजोरी, इंद्रिय में दर्द आदि दूर करने के लिए इसकी 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों में इंद्रिय को खींचने की आदत, मर्कसोल इसकी जो खास दवा है। कई बच्चे हैं जो इंद्रिय को खींचते रहते हैं, इस हैबिट को छुड़ाने के लिए मर्कसोल, जो बच्चे अपने जननेंद्रिय को खींचते रहते हैं तो मर्कसोल 30 दिन में 3 बार 10 दिन देने से उनकी आदत सुधर जाएगी। अगली दवा आती है कैंथेरिस। मर्कसोल औषधि का सेवन करने से यदि लाभ न मिले तो कैंथेरिस 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। अगली तकलीफ इंद्रिय का छोटा पड़ जाना, यानी कि लिंग का छोटा हो जाना। इसकी दवा आ रही है नोफरलूटियम। संभोग करने की इच्छा का समाप्त हो जाना, जनने इंद्रिय का ढीलापन, पाखाना या पेशाब के समय अपने आप वीर्यपात हो जाना, प्रोस्टेट के साथ स्राव होना, अंडकोशों में दर्द होना, इस तरह के लक्षणों में रोगी को नूफरलूटियम औषधि की 3 से 6 शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। फिर दवा आती है इग्नेशिया। जनने इंद्रिय अगर बहुत छोटी दिखाई देने पर इग्नेशिया 30 की दिन में 3 बार 15 दिन सेवन कराना चाहिए। फिर दवा आती है लाइकोपोडियम। हस्तमैथुन के कारण इंद्रिय छोटी हो गई हो तो लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी का प्रयोग कराना चाहिए। फिर दवा आती है एग्नस कॉर्ट्स। जनने इंद्रिय का ढीला होना, ठंडा पड़ जाना, एग्नस कॉर्ट्स से 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी देना चाहिए। सुपारी को ढकने वाली चमड़ी का पीछे न हटना, इसकी दवा आ रही है मर्क आयोडाइट। जनने इंद्रिय के अगले भाग को ढकने वाली तथा त्वचा का पीछे न हटने में शिकायत में मर्क आयोड औषधि की 2x मात्रा का सेवन कराना लाभदायक होता है। फिर दवा आती है नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी। जनने इंद्रिय का अगला भाग सूज जाने के कारण सुपारी के ऊपर की चमड़ी पीछे न हटती हो तो रोगी को नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी देना चाहिए। फिर दवा आती है इसकी सल्फर। जनने इंद्रिय के अगले भाग की चमड़ी पीछे न हटने के कारण उसमें पीप बनने के लक्षण दिखाई देने पर सल्फर 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। फिर दवा आती है हिपरसल्फ। जनने इंद्रिय में पीप बनने के साथ टपकने युक्त दर्द होने पर हिपरसल्फ 200 का प्रयोग करना चाहिए। सुपारी या लिंग के अगले भाग में सूजन आना, इसकी दवा ग्रेफाइटिस। लिंग के अगले भाग पर सूजन आना, जनन इंद्रिय पर छाला पड़ जाना,
तो ग्रेफाइटिस 30 का प्रयोग करना। फिर इसकी दवा आती है रस्टॉक्स 30। सुपारी का सूजकर लाल हो जाना और उसमें दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों में रस्टॉक्स 30 का प्रयोग होना चाहिए। फिर दवा आती है मर्कसोल 30। लिंग का अगला भाग इतना अधिक सूज जाता है कि लिंग मुंड की त्वचा पीछे नहीं हटती। ऐसी स्थिति में त्वचा को पीछे हटने की कोशिश करने पर पीला या नीला पीप निकलती है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को उपचार के लिए मर्कसोल 30 की खुराकें देनी चाहिए। फिर दवा आती है सिनेबेरिस। सुपारी को ढकने वाली चमड़ी में सूजन आना, उस पर मस्से हो जाते हैं और मस्से से खून आता है या अंडकोश का बढ़ जाने के लक्षणों में उपचार करने के लिए सिनेबेरिस औषधि की 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। लिंग के रोगों में लिंग की चमड़ी पर खुजली होना, इसकी दवा सिनेबेरिस मैंने आपको बताई दी, रस्टॉक्स बता दिया। ये जितने मैंने आज आपको बताए हैं ये सिर्फ लिंग यानी कि जो आदमी का पेनिस होता है, तो पेनिस की जो नली होती है और अंडकोश होता है, तो उसमें कईयों की चमड़ी नहीं सरकती या आगे नहीं सरकती या आगे आ गई है तो पीछे नहीं सरकती। इस तरह की कई प्रॉब्लम्स होती है और भी कई प्रॉब्लम होती है। गोनोरिया और भी कई खराब बीमारियां भी होती है। उसकी वजह ये होती है कि सूजक रोग और ख़राब बीमारी होती है तो वो गैर स्त्री के पास जाने से होती है। तो फिर वो आदमी जिस स्त्री के साथ संभोग करता है तो उसी को भी वह रोग हो जाता है। तो कम से कम इन सब चीज़ों से मनुष्य को बचना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई अपने को कोई गलत काम नहीं करना, अपने को स्वस्थ रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना। जिंदगी के अंदर यही सब कुछ नहीं होता है। एक आपके तकलीफ़ में आने पर आपका पूरा परिवार तकलीफ़ में आ जाता है और जो चीज़ सामने नहीं होती है वो प्रकट हो जाती है, लोगों को मालूम हो जाता है, आदमी शर्म से डूब मरता है। लेकिन ये सब है आपके हाथ के अंदर है। आप अपने आप को अच्छे विचार रखें, अश्लील चीज़ें ना देखें, गलत संगत नहीं और अपने रास्ते आएँ और अपने रास्ते जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मैंने आपको लिंग के अंदर क्या क्या तकलीफ़ें होती है इसका वीडियो दिया है और अगली बार फिर मैं कोई ना कोई वीडियो दूंगा, इसको आप सब्सक्राइब करें।